हेलो व्यूअर्स, आई एम दिग्विजय सिंह। जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पर सब लोग होंगे। इस समय मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड कुछ भी नहीं है। फिर हम अपने कुछ पेपर पे लिख कर ही मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ रिटन बाय सर हेनरी वाटन। लेट अस स्टडी। ये पोएम पोएट्री सिलेबस की पहली पोएम है क्लास 12 के लिए। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। लाइफ स्पैन है 1568 से लेकर के 1639। इस पोएम में एक व्यक्ति के प्रसन्नचित जीवन के बारे में बताया गया है। एक प्रसन्न या खुश जीवन के लिए क्या क्या क्वालिटीज होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लगभग पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक रियली हैप्पी मैन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। पहली स्टैंजा को हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट डैट सॉफ्ट नॉट एंड अदर्स विल whose armor is his great his honest thought and simple truth his outmost skill। हम मीनिंग को आपको बताते चलूँगा कि साथ में इसके मीनिंग क्या क्या हैं और इसकी मीनिंग को बताते चलूँगा साथ में। देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न अ टॉट, वह व्यक्ति जन्म से, या टॉट टीच का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब है शिक्षा से। यहाँ से हम इसका मतलब निकालेंगे शिक्षा से, कि वह व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना खुश होता है। जो डैट सॉफ्ट मीन्स, ये ओल्ड इंग्लिश से टीएच लगा है, इसका मतलब सेवा करना, सर्विस होता है, सेवा करना। डैट सॉफ्ट नॉट एंड अदर्स विल मीन्स यहाँ पे डिजायर, इच्छा। इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना खुश होता है जो दूसरों के इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता है। वह इंडिपेंडेंट होता है, वो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार अपने कार्य को नहीं करता है। हूज, जिसका, आर्मर में होता है सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन। Whose armor is his honest thought, उसकी जो सुरक्षा कवच होती है, उसका जो प्रोटेक्शन होता है, उसको जो सुरक्षा प्रदान करता है, वह उसकी ऑनेस्ट थॉट, और थॉट मतलब विचार, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी पूर्वक जो विचार हैं, वही उसकी सुरक्षा कवच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज आउटमोस्ट स्किल। सिंपल ट्रूथ मतलब प्योर ट्रूथ, मतलब सत्य ज्ञान। इसका मतलब होता है पूर्ण सत्य, पूर्ण सत्य। और इसका मतलब है लगभग, ऑलमोस्ट स्किल का मतलब है ग्रेट क्वालिटी, मतलब महान योग्यता, योग्यता। तो एंड सिंपल ट्रूथ इज आउटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे बड़ा सत्य होती है, उसका जो साधारण सत्य है या पूरी जो सत्य है, उसकी जो सबसे बड़ी स्किल है, उसकी बड़ी सबसे बड़ी जो योग्यता है, वो उसका पूर्ण सत्य होना होता है। उसका सत्यता ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। एक बार और देखेंगे। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न अ डॉट डैट सॉफ्ट नॉट एंड अदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑटमोस्ट स्किल। वह व्यक्ति, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न अ डॉट, वह व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना खुश होता है, बहुत खुश होता है। डैट सॉफ्ट नॉट एंड विल, जो दूसरों की इच्छाओं पे डिपेंड नहीं होता है, जो दूसरों की इच्छाओं के अधीन नहीं होता है, दूसरे की इच्छाओं के गुलाम नहीं होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट, उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच उसकी ऑनेस्टी होती है, उसकी ऑनेस्टी पूर्व विचार जो होते हैं, ऑनेस्ट हार्ट होते हैं, वही उसका सुरक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑनेस्ट
आउटमोस्ट स्किल, उसका सबसे बड़ा योग्यता, सबसे बड़ी उसकी स्किल उसकी ऑनेस्टी होती है, उसकी सत्यता होती है, यही उसकी सबसे बड़ी स्किल होती है, सबसे बड़ा उसका योग्यता होता है। फिर से यहाँ से देखते हैं, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज आउटमोस्ट स्किल। उसका जो सुरक्षा कवच होता है ऐसे व्यक्ति का, उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच जो प्रोटेक्शन होता है, वो सबसे बड़ा जो वीपन होता है उसकी ऑनेस्टी होती है, और उसकी सबसे बड़ी स्किल जो होती है वो उसकी सत्यता, उसका सिंपल ट्रूथ जो सबसे बड़ी स्किल होती है, सबसे बड़ी योग्यता होती है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, untied unto the word with care, of princely love or vulgar breath. Whose passions यहाँ से मतलब है मनोवेग, इसका मतलब है मनोवेग। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पैशन का मतलब हो सकता है स्ट्रांग फीलिंग्स और डिजायर्स। स्ट्रांग फीलिंग्स और डिजायर्स जो मनों में जो स्थितियाँ, बेसिकली एंगर, हैप्पीनेस, फीलिंग्स जो दिमाग में आती हैं, ये सब चीज़ें पैशंस के अंतर्गत आती हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर्स मीन्स मालिक होता है, बहुत से मीनिंग होते हैं मास्टर, स्किलफुल व्यक्ति को भी मास्टर्स बोलते हैं, बट यहाँ पे मालिक का मतलब है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, मतलब ऐसे व्यक्ति के जो मनोवेग होता है, जो उसके पैशंस होते हैं, वो उसके मास्टर्स नहीं होते हैं, वो उसके अधीन काम नहीं करता है, यानी मन में जो है वो करे ऐसा नहीं है, मतलब वो अपने पैशन के, अपने मनोवेग के अधीन नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उस सोल मतलब आत्मा स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी जो सोल होता है, उसकी जो आत्मा होता है, वो व्यक्ति हमेशा मरने के लिए तैयार होता है, मतलब उसको मृत्यु से बिल्कुल डर नहीं लगता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर और ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, इस संसार में वो अनटाइड होता है, बंधन मुक्त होता है और चिंता रहित होता है। वह उसको किसी प्रिंसली लव मतलब राजा के प्यार स्नेह की कोई जरूरत नहीं होती है, उसका वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और वल्गर ब्रीथ, अगर कोई सामान्य व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, कोई अगर उसका कोई आलोचना करता है तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके बातों को उसको कोई उससे लेना देना नहीं होता है। Whom hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feet, nor ruin make of races great. Whom hath, ये हैज ही है और इसकी वर्ड इंग्लिश है hath. Whom hath his life from rumors, अफवाहें, रूमर्स फ्री मतलब फ्री, स्वतंत्र, जिसका जीवन अफवाहों से स्वतंत्र होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हुज कॉन्शियस, कॉन्शियस आंतरिक मन, हिज स्ट्रांग रिट्रीट में होता है, रिट्रीट का मतलब है शेल्टर या शरण स्थल बोल सकते हैं, शरण स्थल, चल नहीं रहा, शरण स्थल रिट्रीट, मतलब वह उसकी जो कॉन्शियस है, उसकी जो आत्मा है, जो वो सोचता है, वो पूरी स्ट्रांगली चीज़ों को, कोई विचार बहुत स्ट्रांगली शरणस्थली मतलब स्ट्रांग रिट्रीट होती है, ध्यान से ही सोच करके कुछ भी काम करता है, मनोवेग जो उसके मन में आता है उसको करता है। हुज कॉन्शियस इज स्ट्रांग स्ट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फ्री, वह व्यक्ति जो फ्लैटर्स, जो चापलूस लोग होते हैं, फ्रीड यानी वह व्यक्ति का जीवन चापलूसों से फ्री हो, मतलब उन पे चापलूस लोग जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं, फ्लर्टी करते हैं, उससे फ्री होता है, उनसे उन चीज़ों पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। ना रून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, रून मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन मतलब कर सकते हैं कि बर्बादी या डिस्ट्रक्शन, नॉट रून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, न ही फ्रेशर्स में होता है क्रूएल पर्सन हु ट्राई टू कीप डाउन अदर्स,
जो ऑपरेशन मतलब होता है दूसरों को नीचा दिखाने वाला वो क्रूर व्यक्ति। अगर कोई ऑपरेशन है, अगर वो उसका कुछ नुकसान करने की कोशिश करता है और नुकसान करता है, तब भी उससे उसका कोई उससे नुकसान होने वाला नहीं है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is strong retreat, whose state can neither flatters freed, nor ruin make operations great। मतलब यह है कि उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, वह हमेशा अपने कॉन्शियस की बात को सुनता है, वह चापलूस लोगों से दूर रहता है। चापलूस लोग भी उसका मतलब चापलूसी करके उसको कुछ उसके लिए कुछ बुरा या अच्छा नहीं कर सकते। ना र्यून मेक्स ऑपरेशन ग्रेट, न ही ऑपरेशंस वो व्यक्ति जो दूसरे को क्रूर व्यक्ति जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, डिस्ट्रक्शन जिसकी बर्बादी करने की कोशिश करता है, इन चीज़ों से इन लोगों से वो दूर रहता है। ये लोग उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते। Who envies none whom chance doth rise, Narvis who never understood how deepest wounds are given with phrase, not rules of state but rules of good। Who envies, envies का मतलब है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु जेलसी, ईर्ष्यालु वह ईर्ष्यालु नहीं होता है। नॉन हुम चांस डोथ, ये ओल्ड इंग्लिश है, ये डैजी है, इसके पहले इसको आप ओल्ड इंग्लिश में डोथ लिखते थे। हु इनवीज नॉन हुम चांस डोथ राइज, राइज मतलब ऊपर उठना, उठना। यहाँ उठने का मतलब है कि प्रगति करना, विकास करना, उन्नति करना। Who envies none whom chance doth rise, वह व्यक्ति प्रसन्न जिसका जीवन प्रसन्नचित्त है, वो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है, जेलसी नहीं रखता है, जो अवसर पा करके चांस पा करके अपने जीवन में उन्नति कर लेता है। अगर हम बात करें तो कुछ लोग अगर उन्नति कर लेते हैं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उससे जेलसी रखते हैं, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ऐसा व्यक्ति उन लोगों से जो लोग चांस पा करके अवसर का लाभ उठा करके बाय संयोग या बाय चांस वो उन्नति कर जाते हैं, अपने जीवन में प्रगति कर लेते हैं, तो वह उन लोगों से बिल्कुल ईर्ष्या नहीं रखता है। नारविश, विष में होता है पाप या बुराई, या उन चीज़ों पे किसी पर पाप से या इन चीज़ों से वो बिल्कुल उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है, इन चीज़ों से। Who never understood how deepest wounds are given with praise, अगर हम वो बिल्कुल ये समझता नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी का प्रेज करता है, किसी की प्रशंसा करता है, तो उससे भी प्रशंसा से भी बहुत ज़्यादा उनसे मतलब बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकती है। इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और वो दूसरे के प्रशंसा या क्रिटिसिज्म से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य का, गवर्नमेंट का यानी राज्य का रूल को नहीं मानता है। क्या गवर्नमेंट का रूल है, क्या कानून है, उस पर वो उसको नहीं मानता है। बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें व्यवहारिक हैं, वो उनको उस पर ध्यान देता है, उन चीज़ों को फॉलो करता है अपने जीवन में। Whom God doth late and early pray, more of his grace than gives to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book a friend। Whom God doth, ये डज ही बताया था मैं आपको। लेट एंड अर्ली मिस होता है हर समय, हर समय। ये हमेशा हर टाइम हर पल भगवान का प्रे करता है, प्रार्थना करता रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, वो देन गिफ्ट टू लैंड, वो आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी उपहार के लिए, किसी गिफ्ट के लिए कोई चीज़ उनसे लेना चाहता है। यह सिर्फ एक आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता है, उसको भगवान से किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ के लिए वो प्रार्थना नहीं करता है।
हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। हार्मलेस डे अपने दिन को हार्मलेस नुकसान से बचाने के लिए वो क्या करता है, विथ विथ अ वेल चूजन बुक्स आर फ्रेंड। वो अपने दिन को कैसे व्यतीत करता है, अपने दिन को कैसे एंजॉय करता है, इंटरटेन करता है, अब वेल चूजन बुक, अच्छी बुकों के साथ, जो सेलेक्ट किया हुआ अच्छे बुकों के साथ अथवा अच्छे दोस्तों के साथ अपने दिन को एंजॉय करता है। हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अ कंक्लूडिंग स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेंजा है, बार बार एग्जाम में इसी स्टेंजा से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स and having nothing he hath all. This man is free from servile winds of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all. This man is free from servile winds. servile winds में होता है मतलब गुलामी के बंधन। वो व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, वो दूसरे का अधीन नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। पहले हम लोग पढ़े थे। ऑफ होप टू राइज, वो उसके जीवन में राइज करने का होप, आशा नहीं रहती, वो अपने जीवन में राइज करने का आशा नहीं करता है। और फियर टू फॉल, न ही उसका डिग्रेशन यानी पतन होने का, फॉल होने का भी वो उस सबसे लेना देना नहीं है। अगर वो उसका जीवन में फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है, इसका बिल्कुल ऐसा कोई इच्छा उसके लिए नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद अपने आप का मालिक है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि लैंड्स मतलब संपत्ति यहाँ मतलब है, यद्यपि बहुत से संपत्ति है उसके पास, सॉरी, दो नॉट ऑफ लैंड्स, बहुत से संपत्ति का वह मास्टर नहीं, बहुत से संपत्ति का ओनर नहीं है, मालिक नहीं है, लेकिन वो खुद अपने आप का मालिक है, अपनी बातों को समझता है, इंडिपेंडेंट रहता है। वो यद्यपि उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी नहीं है, उसका वो मालिक नहीं है, वो अपने आप के मालिक है, अपने मन का मालिक है, अपने पैर। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है। ये फिगर से स्पीच है, बहुत अच्छा यूज़ किया है पोएट ने, इसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं। ऑक्सीमोरन जब दो अपोजिट आइडियाज़ को रखे जाते हैं तो ये ऑक्सीमोरन विरोधाभास है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है। एक बार देखते हैं। द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। वह व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होता है, गुलाम, किसी का गुलाम नहीं होता है। वो अपने जीवन में न राइज करने को सोचता है, नहीं अगर फॉल होने का उसको डर रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद अपने आप का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का या बड़े से संपत्ति का मालिक नहीं है, फिर भी अपने आप का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ है। स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, हम आगे बताएंगे इस पोएम को, इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, बाकी चीज़ें अगली बार हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।